हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ माय ब्यूटीफुल मैन सीजन 1 का पहला और सेकंड एपिसोड। क्या होगा अगर एक इंट्रोवर्ट लड़के को एक एक्सट्रोवर्ट लड़का पसंद आ जाए जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो और सबसे ज़्यादा सुंदर हो, उसे सब कोई भाव देते हैं। तो फिर देखते कैसे एक दूसरे के प्यार में गिरते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में हीरा बोलेंगे। तो हीरा एक ऐसा टाइप का लड़का रहता है जो बचपन से किसी से भी बात नहीं करता। अगर कोई उससे क्वेश्चन पूछे तो वो उसके आंसर भी नहीं दे पाता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंस और शाय टाइप का लड़का है। तो इसी रीज़न की वजह से उसके पेरेंट्स जो थे उन्होंने भी उसको हॉस्पिटल लेके गए थे। बट डॉक्टर बोले कि जब ये बड़ा होगा तब इसमें कोई सुधार आ जाएगा, बट अभी भी उसमें कुछ सुधार नहीं आया। तो आज उसके फर्स्ट क्लास का फर्स्ट सेमेस्टर है जिसमें उसे अपने बारे में जानकारी बतानी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हीरा कितना ज़्यादा स्केर्ड होता है, नर्वस हो जाता है जब उसे 4 लोगों के सामने बात करनी पड़ती है। तभी उसे रास्ते में एक नाली में एक डक मिलता है जो कि तैर रहा होता है, जो देख के उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग जाता है। उसकी फ़ोटो क्लिक करता है, वो लाइक ये बिल्कुल मेरी जैसा है। अगला सीन हम क्लास में देखते हैं जहाँ पे हीरा अपने ख्यालों में खोया हुआ रहता है। तभी उसको सारे के सारे लोग आवाज़ दे रहे होते हैं रोल नंबर 13 के और बोलते हैं कि तुम अपने बारे में जानकारी बताओ। तो वो अपना नाम हकलाते हुए बताने लगता है। तभी हम वहाँ पे कोई किसी को रूम में एंटर करते हुए देखते हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा एक लड़का होता है जिसे सर पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है। तो वो अपना नाम कियोई बताता है। नाम बता के वो अपने डेस्क पे बैठ जाता है। सर उसे पूछते हैं कि कोई और हॉबी वगैरह है, तो वो नहीं बोल देता है। तभी उसे हीरा को सर बोलते बैठ जाओ। तो हीरा काफ़ी देर तक अपने कियोवी को देखते रहता है। अगले सीन में हम सब बॉयज़ को फुटबॉल खेलते हुए देखते हैं जहाँ पे हीरा बोलता है कोई मेरे पास ध्यान भी नहीं दे रहा। तो ये तो मतलब अच्छी बात है, क्योंकि मुझे किसी का सेंटर ऑफ अटेंशन बनना भी नहीं, यही मेरे लिए सेफ है। खेल खत्म होने के बाद हम मोमो नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि कियोवी के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम स्कूल के बाद फ्री हो। तो कियोवी उसे सीधा नहीं बोल देता है और फिर वो चला जाता है वहाँ से। थोड़ी ही देर में हम कियोवी को एक लॉकर के ऊपर सोया हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पे हीरा की एंट्री होती है। हीरा कियोवी को घूर घूर के देख रहा होता है। यही उसी टाइम कियोवी की आंखें खुल जाते हैं। हीरा बेचारा डर के गिर जाता है। तो वो उठता है तो कियोवी उसे पूछता है कि तुम मुझे क्यों देख रहे हो। तो हीरा बताता है मैं तो बस यहाँ पे आया था। कियोवी उसे अनोइंग और डिस्गस्टिंग बोल के वहाँ से निकल जाता है। लास्ट में हम देखते हैं जहाँ पे हीरा और कियोवी दोनों को पार्टनर बना दिया रहता है केमिस्ट्री क्लास के लिए। तभी हम हीरा को देखते हैं क्लासरूम की साफ सफाई करते हुए। तो उसी के बगल में हम कियोवी और उसके फ्रेंड्स को भी देखते हैं जो कि बोलते हैं कि यार बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, अभी हमें कैफेटेरिया में जाके सीट बुक करनी पड़ेगी, पर उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक हम क्या वहाँ पे बैठे रहेंगे। तो अपना जो ये कियोवी होता है ना, वो क्या करता है हीरा को आवाज़ देता है और उससे बोलता है कि जाओ कैफेटेरिया में हमारे लिए सीट जो है वो अवेलेबल कर लो, फिर हमको कॉल कर देना। सुन के अपना जो हीरा रहता है वो बोलता है कि मैं कॉल किसे करूँगा। तो फिर यो भी उसके हैंड पे नंबर लिख देता है और फिर उसे जाने के लिए बोल देता है। ये देखते हैं कि हीरा ने अपनी जो सीट है वो बुक कर रखी है। वो सबके लिए खाना भी लाया हुआ रहता है और सबको खाना भी दे देता है, खुद साइड में जाके बैठ जाता है। अगले दिन हम फिर देखते हैं जहाँ पे कियोवी का फ्रेंड उसे बोलता है कि प्लीज़ हमारे लिए सोडा लाना, जो अपना कियोवी है उसके लिए एक जिंजर वाला लाना। तो फिर ये क्या करता है, ये जाने लगता है। तभी उस साइड का एक ग्रुप रहता है 3 लोगों का, उसमें से एक के हैंड से पानी गिर जाता है। तो फिर ये क्या करता है, ये खुद साफ करने के बजाय हीरा के हैंड में टॉवल दे देता है और उसे बोलता है कि तुम साफ कर दो, वैसे भी मतलब मेरी हेल्प कर दो वगैरह। तो तभी वहाँ पे जो कियोवी रहता है तो वो चिल्ला के फिर बोलता है तुम अभी तक गए नहीं मेरा। और वो गुस्से में आता है तो इस लड़के की जो जिसने पानी गिराया था उसकी कॉलर पकड़ता है, बोलता है कि तुम अपने काम खुद नहीं कर सकते। तो वो लड़का बोलता है कि तुम भी तो अपने काम उससे बताते हो। तो कियो भी बोलता है तुम्हें क्या उससे, तुम्हें क्या लेना देना है, तुम अपना काम नहीं कर सकते, वो मेरे लिए काम करता है ना। जो हीरा है ना वो इतना ऑब्सेस्ड कैरेक्टर, मतलब किसी से भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है। तो ये क्या करता है पता है, मतलब जो पैसे कियोवी ने इसको दिए रहते हैं ना सोडे के लिए, तो ये भी वो ना कर जमा करके रखता है, बोलता है मैं इसको फॉरएवर संभाल के रखूँगा। तो फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे हीरा ना किसी रैंडम जगह पे खड़ा रहता है और आसपास की जगह की फ़ोटो लेता रहता है। तभी फ़ोटो लेते लेते उसके कैमरा में हम कियोवी को देखते हैं जो कि कैप्चर हो जाता है। तो फिर वो ना उसे फॉलो करने लगता है। फॉलो करते करते ये किसी स्टूडियो में आके पहुंच जाता है। तो इसके सामने एक लड़की आती है। तो फिर वो बोलती है कि आप टूरिस्ट हो, हमारे डांस स्टूडियो के लिए
फ़ोटो वगैरह खींच रहे हो तो फिर इसको समझ में आता है कि ये तो डांस स्टूडियो है। फिर वो आस-पास देखता है तो उसे ना कियोबी दिखता है जो कि डांस कर रहा होता है, तो ये ना इतना घूर-घूर के उसको देखता है। कियोबी भी उसे गलत से देख लेता है तो ये ना गुस्से-गुस्से में बाहर आ जाता है, तो हीरा भी उसका पीछा करते-करते बाहर आता है। फिर ये ना किसी सड़क के बीच में स्टेयर्स रहते हैं, वहाँ पे बैठ जाते हैं और फिर ये बोलता है कियोबी कि यार तुम्हें वहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? तुम मुझे फ़ॉलो क्यों कर रहे हो? तुम कितने अनोइंग हो वगैरह। तो फिर ये बताता है कि मैं तो बस फ़ोटो खींच रहा था और एक्सीडेंटली मैंने तुम्हें देख लिया, तो फिर इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया, मेरा कोई मतलब नहीं था। पीओवी फिर उसे धमकी देता है कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो फिर तुम्हारे खैर नहीं। तो फिर हीरा कहता है मैं किसी किसी को नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरे घर में भी मैं अलोंग रहता हूँ और फिर स्कूल में भी वैसा ही है हाल। तो फिर ये पूछते हैं कि तुम सच्चे में घर में भी अलोंग रहते हो तुम? तो फिर वो बताता है कि हाँ मेरे पेरेंट्स जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका है उनका, इसलिए मैं अलोंग रहता है। यूवी हीरा को जिंदगी सोडा मांगता है, हीरा उसको जिंदगी सोडा दे देता है। तो सोडा जब यूवी पीने लगता है तभी हीरा उसकी ना फोटो क्लिक करने लगता है। ये देख के फिर वो जो कियोवी रहता है वो गुस्सा हो जाता है, फिर बोलता है कि तुम मेरे फोटो क्यों खींच रहे हो? फिर सॉरी कहता है और बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो इसलिए मैं रोक नहीं पाया। तो फिर कियोवी जो रहता है वो बोलता है तुम पागल हो, तुम मेरी फोटो खींच रहे हो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। रात में हीरा कियोवी की फोटो प्रिंट करता है, उसे देखता है और फिर बोलता है कि पता नहीं मेरे पेट में बटरफ्लाई क्यों फील हो रहे, और फिर इतना बोल के ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 2 में हीरा कियोवी की फोटो हाथ में धरे देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि अभी तो समर आ गया ऑलमोस्ट, तो अभी छुट्टियां लगने वाली, तो बहुत टाइम तक मैं कियोवी को नहीं देख पाऊंगा। तो फिर वो ना अगले सीन में हम देखते जहाँ पे भाग के ना किसी के लिए मतलब खाना वगैरह लाता है, मतलब खाना नहीं बोल सकते, स्नैक्स वगैरह लाता है और ब्रेड वगैरह, और फिर सब फ्रेंड्स को मतलब कियोवी की फ्रेंड्स को देता है। मेरे फ्रेंड्स ना इधर उधर की बातें करने लगते, तो अपना जो हीरा है वो मतलब हर टाइम ख्यालों में सोया रहता है ना, तो फिर ये सोचता रहता है कि मतलब अगर कियोवी इतना हार्ड वर्क वगैरह कर रहा और ये सिर्फ उसने मेरे को बताया, मतलब मेरे को बताया नहीं, मैंने तो खुद ही देख लिया है, तो ये अपने दोनों का मतलब कितना छोटा सा सीक्रेट है, कितना क्यूट सा है वगैरह वगैरह, उसके मुंह को ताड़ते ताड़ते उसके बारे में सोच रहा होता है। अगले सीन में बताते हैं कि कल से तुम्हारा पहला दिन है समर का, तो फिर इंजॉय करना वगैरह, और फिर सीन चेंज हो जाता है जहाँ पे ये सारे के सारे फ्रेंड बात करते हैं। तो कियोवी के फ्रेंड्स बोलते हैं कि यार हम कितने दिन तक एक दूसरे को नहीं देखने वाले, कुछ भी मजा नहीं करेंगे क्या? सबको पूछते हैं वो लोग कि तेरे घर में जाएंगे हैंग आउट करेंगे, इसके घर में जाएंगे हैंग आउट करेंगे, बट सब अपना अपना बहाना बताते कि मेरा घर में तो मेरे मम्मी पापा है, मेरा घर तो मैसी है, ऐसा है वैसा है। तो फिर आखिर में कियोवी क्या करता है, अपने हीरा के पास आता है और उसे बोलता है कि हम इसके घर में जाएंगे हैंग आउट करने। तो क्या होता है, हीरा जल्दी जल्दी में घर पे आता है और सब एकदम सामान वगैरह समेटने लगता है, सोचता है कि यार मतलब कियोवी कितना मतलब किंग टाइप का आदमी है, वो मेरे कुटिया में क्यों आ रहा है ऐसा वगैरह सोच के फिर वो मतलब सब घर वगैरह ठीक ठाक करता है, और फिर तभी कियोवी के फ्रेंड्स वगैरह आ जाते हैं और कियोवी भी आ जाता है। फिर ये सारे फ्रेंड्स मिल के बैठे रहते हैं, तो वैसे एक फ्रेंड हीरा को नोट्स मांगता है कि तेरी पढ़ाई हो गई तो मेरे को दे दे, तो हीरा भी बिना कुछ पूछे कुछ बोले दे देता है चुपचाप, और फिर वो भी बोलता है कि हाँ इसको तो फ्रेंड ही नहीं, इसलिए ये बेचारा करेगा भी क्या अकेले, इसलिए ये नोट्स बना के रखा है तो मैं ले लेता हूँ इससे। और फिर बाद में हीरा जो रहता है ना वो अपने रूम में चला जाता है, जहाँ पे संभाले हुए वो जो पैसे थे ना, कॉइन्स जो हीरा ने रखे थे कियोवी के, वो देखने लगता है, तभी वहाँ पे कियोवी एंटर करता है और फिर उसे पूछते हैं कि मैं अंदर आ सकता हूँ, ये तुम्हारी रूम है? तो फिर हीरा बोलता है हाँ ये मेरी रूम है, आ सकते हो, और फिर आके वो बैठ जाता है। तो ये क्या करता है, डेस्क पे जो भी उसके फोटो वगैरह रहते हैं कियोवी के, तो वो छुपा देता है। कियोवी बोलता है कि तुमने मेरे डांस स्टूडियो की बात किसी को बताई क्यों नहीं? तो फिर ये हीरा बोलता है कि तुमने मुझे कहा था कि मत बताओ, इसलिए मैं नहीं बताई, जबकि मन में सोचता रहता है कि ये हम दोनों का सीक्रेट है, तो मैं इसको कैसे बता सकता हूँ कि ये सीक्रेट मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है वगैरह हम दोनों का है, सिर्फ इसलिए। तो अभी हीरा को पूछता है क्या तुम्हें फोटो खींचना पसंद है? तो हीरा बोलता है कि मुझे नहीं पता। फिर वो बोलता है कि तुम्हें पसंद है? तो फिर क्यों भी बोलता है कि मेरे को पसंद तो नहीं है, बट मेरे को मेरे स्टूडियो के लिए खींचना है। तो एक हीरा बोलने ही वाला रहता है कि मैं खींच दूँ, पर याद आता है कि कल इसने बोला था मेरे को ये फोटो नहीं खींचने की, इसलिए ये कुछ भी नहीं बोलता। इनका फ्रेंड आता है, बोलता है कि इनका जो बैकयार्ड है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो वहाँ पे हम फटाके फोड़ सकते हैं। ये जो कियोवी के छछूंदर है ना, ये और 3 सुंदरियों को भी बुला के आते, बट तीनों अप्सराओं को अपना कियोवी दिखता है, तो वो कियोवी के जाके मतलब उसके पास जाके बैठ जाते हैं और
उससे बातें करने लगते हैं। तो ये जो छछूंदर रहते हैं वो यहाँ वहाँ देखते हैं और फिर बोलते हैं कि वो भी कोई सारी लड़कियां भाग देती हैं, देखो तो हीरा को तो कोई देख भी नहीं रहा, बेचारा हीरा को कितना मुँह उतर गया, जबकि हीरा को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, फिर भी ये ऐसा बोल रहा था। तो हीरा अंदर चला जाता है घर में और कुछ तो करने लगता है। तो फिर ये लड़कियां क्या बोलती है, मतलब पटाखे फोड़ते टाइम ये लड़कियां बोलती है कि अभी मेरे को आइसक्रीम खानी है। तो फिर ये बोलता है कि हाँ, हम ना हीरा को भेजते हैं आइसक्रीम लाने के लिए। तो एक लड़की बोलती है कि वो अकेला कैसे जाएगा, इसलिए वो गेम खेलते स्टिक वाला, जिसकी स्टिक पे कलर रहेगा वही हीरा के साथ जाएगा। तो क्यूवी का नंबर आता है, बट सारे के सारे उसे ये मतलब रिक्वेस्ट करती कि तुम मत जाओ, तुम मत जाओ, ये जाएगी वो जाएंगी वगैरह, एक दूसरे पे नाम ढकल देते हैं। तो उसमें से एक अनपॉपुलर गर्ल होती है जो जिसको कोई भाव नहीं देता, तो उसको बोलते हैं सारे के सारे कि तुम जाओ। तो फिर वो तो बेचारी कुछ नहीं बोलती, इसलिए हीरा ही खुद से बोल देता है कि कोई ज़रूरत नहीं, मैं अकेला ही जाके आ सकता हूँ, क्योंकि वो ड्रेस भी हार्ड है तो उसमें उसे चलने में दिक्कत हो जाएगी वगैरह। इसलिए फिर वो जाने लगता है, तो तभी उसके पीछे वो भी साइकिल पे आ जाता है। तो फिर ये बस शॉक हो जाता है हीरा कि मतलब ये अपना बादशाह यहाँ पे मेरे लिए क्यों आया है। तो फिर वो आगे आगे चलने लगता है उसके पीछे खुश होके। तो कि वो भी बोलता है कि तुम मेरे को क्यों नहीं बोले कि चलो मेरे साथ, मतलब मेरी बारी थी, तुमने बोला क्यों नहीं। तो ये बोलता है मेरे को लगा तो मेरी दिक्कत हो जाएगी वगैरह, इसलिए मैंने सोचा चलो कोई ना, मैं ही मतलब खुद ही चला जाता हूँ वगैरह। फिर एक ही साइकिल पे वो दोनों के दोनों बैठे रहते हैं, इसलिए उन्होंने ना ट्रैफिक पुलिस, आई डोंट नो विच पुलिस, तो उन्हें वो पुलिस पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा नाम मैं स्कूल में बताऊंगा। तो फिर उनको ना स्कूल में बुलाया जाता है पेनल्टी के लिए, उन दोनों को फिर सब कुछ साफ करने के लिए बोला जाता है। बट ये जो कियो भी रहता है ना, ये क्या करता है, गर्मी है बोल के उठता है और पानी से नहीं क्या खुद को शावर करने लगता है नली लगा के, और फिर इसके भी मतलब हीरा के भी आंख पे पानी छिड़कने लगता है। तो ये दोनों बहुत टाइम तक एक दूसरे को पानी डालते हैं, बोलते थे मेरे को देखता रहता ना इसलिए ले पानी खा। तो फिर ये बोलता है कि मैं क्या करूँ, मतलब हीरा बोलता है कि मैं भी क्या करूँ, तुम ही इतने ज़्यादा सुंदर हो वगैरह। ये भी बोलता है कि तू पागल है यार, ऐसा क्यों बोल रहा। आज के सीन में दोनों के दोनों अपने बाल सुखाते हैं और बातें करते हैं। फिर ये बोलता है कि तुम्हें तो बहुत बड़ा हो रहा है मेरा टी शर्ट, बोलता कोई ना, अच्छा है, छोटा होने से अच्छा तो बड़ा ही ठीक है। फिर ये खुद ही फटाके फोड़ने लगता है अपना क्यों भी। तो अपना जो हीरा है वो इतना मतलब उसको देखता रहता है, इतनी गहराई से उसे देखता रहता है और बोलता है कि ये कितना ज़्यादा सुंदर है वगैरह, और कैमरा उठा के उसकी फ़ोटो खींच लेता है। और फिर वो अपना कियो भी बोलता है कि तुम्हें फायरवर्क्स पसंद नहीं है, तो ये बोलता है मेरे को फायरवर्क्स से भी ज़्यादा कुछ और पसंद है। यहीं पे अपना सेकेंड एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इसमें टोटल 6 एपिसोड है, तो मैंने 2 तो फिनिश कर दिया और जल्दी ही 4 एपिसोड और आएंगे, तो इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय।